दोस्तों एक बचपन की बात बताता हूँ आपको। वैसे तो मैं अपर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई, फादर को ऐसा लॉस हुआ कि बीच में हमारे पास पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत मुश्किल से काम चलाया। जितने भी मेरे मिडिल क्लास भाई बहन होंगे, लगभग सबने ऐसी परिस्थिति फेस करी होगी लाइफ में। तो वो ऐसा समय आया कि बिल्कुल पैसा नहीं था। उन दिनों एक बार की बात है, दिवाली का टाइम था। घर की दीवारें जो थी ना, उनकी पपड़ियाँ उतर रही थी, जगह जगह से पपड़ियाँ उतर रही थी, बहुत गंदगी हो रही थी, बहुत खराब लग रहा था। ज़्यादा पैसा था नहीं पेंट कराने का, तो हमने क्या किया, पेंट का डिब्बा खरीदा और घर वालों ने मिलके, दादी ने, मम्मी ने, पापा ने, सब ने मिल मिला के, और एक लड़का हमने अपनी फैक्ट्री से बुला लिया, वो मिल मिला के हम लोगों ने सबने मिलके पेंट करा। आज तक भी वो पेंटेड वॉल्स, वो पेंट हुआ घर, वो दिवाली की चमक याद है। उस पेंट की वैल्यू इतनी थी जितने महंगे से महंगे पेंट अगर आप करवा लोगे ना, उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमने मेहनत से किया था। मिजरीज में मेहनत करके अपने हाथों से घर को सजाया था, घर को रिपेंट किया था। उस चीज की वैल्यू आज तक है, वो पेंट हमें आज तक ध्यान है। उसके बाद हमने पता नहीं कितनी बार पेंट कराया होगा, महंगे से महंगा पेंट करा लिया। जब पैसा आ गया तो कुछ ध्यान नहीं है, सिर्फ उस टाइम जो पेंट कराया था वो ध्यान है। इसी तरह दोस्तों मेरी लव मैरिज हुई, बहुत परेशानियों से हुई। अब जो शादीशुदा लोग होंगे उनको ये बात पता होगी कि शादी में झगड़े तो होते ही होते हैं। बिना झगड़े के कोई भी शादी कंप्लीट नहीं होती, प्यार कंप्लीट नहीं होता। झगड़ों से प्यार बढ़ता है, लेकिन कई बार पति पत्नी में बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। ईगो बिल्कुल ताक पे आ जाती है, दूसरे इंसान से बात करने का मन नहीं करता। हमारे भी ऐसे झगड़े होते हैं। जब भी लेकिन ऐसा झगड़ा होता है ना, बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो जाती है, तभी हम दोनों को वो पुराने पल याद आते हैं, जब हमने एक दूसरे को पाने के लिए, शादी करने के लिए बहुत स्ट्रगल की थी। जब हमने भगवान से सिर्फ एक आता, किसी तरह इस इंसान का साथ दे दो और लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। वो पल याद आ जाते हैं और हमारी ईगो डिसअपियर हो जाती है, गायब हो जाती है, और हम एक दूसरे को समझते हैं, झगड़े को सॉर्ट आउट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात समझने की है कि जब तक लाइफ में मिजरीज नहीं होंगी, परेशानियां नहीं होंगी, चैलेंजेस नहीं होंगे, फेलियर्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, तब तक आप लाइफ में किसी भी चीज की वैल्यू नहीं करोगे। दोस्तों आज आपकी लाइफ में सबसे बड़ी लग्जरी क्या है, आप मुझे बताओ। ये जो हर कुछ सेकंड बाद सांस ले रहे हो ना, ये है सबसे बड़ी लग्जरी। कुछ एक सांस मिस हो जाएंगे ना, जीवन खत्म, बर्बाद, डेथ। इन सांसों से ही आपका जीवन चल रहा है। क्या आप कभी इनके लिए थैंकफुल होते हो, भगवान का शुक्रिया अदा करते हो, या आपको इनका एहसास भी है, बस लिए जा रहे हो? नहीं है ना, क्योंकि आपको सौगात में मिली हुई है। इनके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। जब से पैदा हुए हो, जब तक मरोगे, ये सांसें आती रहेंगी। तो दोस्तों इसी तरह जो चीजें हमें खैरात में मिल जाती हैं, सौगात में मिल जाती हैं, आसानी से मिल जाती हैं, हम उन चीजों की वैल्यू नहीं करते। वो चीजें हमारे लिए बेकार हो जाती हैं, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। इसलिए ही आपकी लाइफ में ये परेशानियां, फेलियर्स, मिजरीज आते हैं, ताकि आप रियलाइज करो कि आपके पास क्या है। उसके बाद जो आपके पास आए, जो मेहनत से चीज आएगी, सक्सेस आएगी, उसकी आप वैल्यू करोगे। या जब परेशानी आएंगी तभी आपको नॉर्मल लाइफ की वैल्यू होगी। एक अनडिस्टर्ब जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है ना, काम करना, खाना, सोना, घर वालों के साथ बैठना, ये हमें बोरिंग लगने लगती है। लेकिन जब बहुत परेशानी आती है ना, हॉस्पिटल हुआ है कुछ दिन, नौकरी चली गई थी, फिर जब दोबारा ऑर्डिनरी लाइफ वापस आती है ना, बहुत बड़ी लग्जरी लगती है। तो इसलिए दोस्तों इन परेशानियों से डरना छोड़ दो, इनसे नफरत करना छोड़ दो। इन्होंने ही आपकी लाइफ को वैल्यू दे रखी है। जब तक कोई चीज परेशानी से नहीं आएगी, आप उसको वैल्यू नहीं कर पाओगे, और वैल्यू करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा, अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे, लॉन्ग टर्म में अपने साथ रख पाओगे, और लाइफ अच्छी कटेगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।